आज हमारे जो मेंटरशिप का है 9th लेक्चर है ना, 9th लेक्चर है। हमें प्रॉब्लम देखो कहाँ आती है ना, जब हम ट्रेड प्लान करने जाते हैं ना, यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आपने मार्क कर लिया, डेली का हो या तो इंट्राडे हो ना, ठीक है। आपने जब मार्क कर लिया हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, तो आप जब प्राइस उस पर आ रहा है, ठीक है, आपको पता है कि प्राइस यहाँ से अब गिरने वाला है, ठीक है, यहाँ तक आएगा प्राइस। बट आप इसको इंटरनल रेंज में कैसे प्ले करोगे, मतलब कि जब यहाँ से प्राइस हाई टाइम फ्रेम पे तो आपने देख लेते हो, ठीक है, आप देख लो तो यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, और जाता भी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि लोअर टाइम फ्रेम में हम इसको कैसे प्ले करें ना, वो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सभी को, ठीक। यहाँ से कैसे प्ले करें, हम यहाँ पे देखते रह जाते हैं प्राइस, बट प्राइस स्लोली डाउन साइड आ जाता है, हम यहाँ पे प्लान नहीं कर पाते, और जो हमारी एंट्री रहती है वो मिस हो जाती है, और ज़्यादा कन्फर्मेशन के चक्कर में हमारी जो ट्रेड है वो नहीं हम कर पाते हैं। यही मेन प्रॉब्लम इस पॉइंट पे आती है हमें, हाई टाइम फ्रेम का जो भी कोई पीओआई रहता है ना। तो देखो आज का मतलब इस लेक्चर में हम जो 3 स्टेप हम लर्न करेंगे, फर्स्ट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा हाउ टू प्ले इंटरनल रेंज एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। इंटरनल रेंज को भी हम समझेंगे आज, एक्सटर्नल रेंज को समझेंगे, उसको कैसे प्ले करना है उसको भी हम समझेंगे। और सेकंड हम समझेंगे एशिया किल जोन का एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी को समझेंगे। और थर्ड हम लास्ट में समझेंगे एक ओटीई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है, उसको भी हम समझेंगे इसी लेक्चर में ना, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है ना, निफ्टी का चार्ट है। देखो मैं आपको यहाँ से, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्ले करके बताऊँगा इंट्राडे के अंदर ना, कैसे ट्रेड को प्लान किया जाता है और कैसे ट्रेड लिया जाता है ना, उसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको हम देखते हैं ना। देखो मैं फर्स्ट यहाँ से, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब देखो हमने अपने हाई टाइम फ्रेम के जो भी पीओआई है उसको मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, ठीक है, एफईजी ना, फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा माइनस पीडीए का वर्क करता ना, ये हमारा माइनस पीडीए का वर्क करेगा, ओके। ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीओआई हो गया, ठीक है। अब हमको पता चल गया, ठीक है, मार्केट अब यहाँ से आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया है, अब मार्केट कहाँ जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे लिया है, देखो यहाँ पे, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने, मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, ठीक है। अब आपको पता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ले ली है मार्केट ने। अब हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आ गया, तो हमें यहाँ पे एक एंट्री प्लान करना है ना, और हम इसी में फेल हो जाते हैं, यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं, हम एंट्री एग्जैक्ट प्लान नहीं कर पाते, और प्राइस डाउन साइड भी आता है, ठीक है, हमारे टारगेट तक जहाँ तक हमने सोचा था, ठीक है, हमारे मतलब थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ तक आता है प्राइस। बट इस रेंज में जो इसके अंदर का रेंज होता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर का 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट का रेंज, हम उसको प्ले नहीं कर पाते, उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं ना, उसको हम समझते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, अपने हाई टाइम फ्रेम पीओआई को हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, हमने इनबैलेंस को देख लिया, इनबैलेंस हमने आप मार्क कर लिया हाई टाइम फ्रेम का माइनस पीडीए, ओके। अब हम अपने जो डाउन साइड में हम यहाँ से अब समझ गए कि अब प्राइस यहाँ से गिरने वाला है, इस पॉइंट से प्राइस अब गिरेगा, सेलिंग में जाएगा ना। बट सेलिंग में कैसे कहाँ तक जाएगा उसको हम मार्क करते हैं, अपने जो बायर्स हैं उनको मार्क करते हैं। पहले डेली बायर्स हम समझेंगे, उसके बाद उसके अंदर इंट्राडे को भी समझेंगे। देखो जैसे मैं नेक्स्ट वीक में था तो आपको बताया था कि प्राइस यहाँ तक गैप इन बैलेंस है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है ना, इस गैप इन बैलेंस पे प्राइस आ सकता है, फिर उसके बाद उसको बाई जाना रहेगा तो बाई जाएगा ना, ठीक है। और मैंने ये भी लेवल आपको बताया था कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, ये 2 लेवल मैंने आपको बताया हुआ था। और मैंने इसको भी बताया था ये लास्ट का लेवल कि यहाँ पे भी आ सकता है, बट इसका चांस बहुत कम है यहाँ तक डाउन साइड आने का। मेरा मानना था कि इसने लास्ट पीओआई को यहाँ पे डन कर चुका था। जैसे मैं बताऊँ तो डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे, ठीक है, ये रहा अपना, ठीक है, इसको डन कर चुका था, टैप कर चुका था। तो मेरी थिंकिंग थी अब यहीं से फर्स्ट मतलब गैप इन बैलेंस टैप करके अप साइड जाएगा, बट इसको जब मैंने रिफाइन किया देखा तो अभी डाउन साइड में और भी पीओआई बचे हुए थे, ठीक है। तो देखो मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, ये हमारे बायर्स हो गए, ठीक है,
डेली टाइम फ्रेम के पीओआईस की यहाँ तक मार्केट आ सकता है, डाउन साइड में यहाँ तक गिर सकता है मार्केट ना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको मार्क कर लिया 1 2 3। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब इसके अंदर देखो हमने डेली को मार्क कर लिया, बट हमको प्ले कहाँ करना है, इंट्राडे के अंदर ना। मेन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, डेली कैंडल को हम समझ लेते हैं बट इंट्राडे में हम नहीं समझते। देखो इंट्राडे में क्या होता है, हमको प्ले करने के लिए आपको चाहिए 4 आवर्स, ओके। इंट्राडे जब भी हम प्ले करते हैं 4 आवर्स को बायर्स को देखते हैं। डेली को हमने मार्क किया, ठीक है, डेली के साथ साथ 4 आवर्स को भी देखेंगे, ठीक। यहाँ पे इसने बाई साइड लिक्विडिटी भी ले ली है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ले ली है इसको, और देखो सेलिंग में यहाँ तक लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे है, ठीक है, इस लाइन को, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,240 तक है हमारा लिक्विडिटी, यहाँ तक मार्केट गिर सकता है ना। अब देखो अब हम 4 आवर्स पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क किया, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। देखो मैं फिर से इधर सभी को रिमूव करता हूँ यहाँ पे, ओके। हाँ, जैसा कि हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, बाई साइड लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, देखो जस्ट ओके, ठीक। यहाँ तक ना, यहाँ तक इसने बाई साइड यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली थी। अब इसके अंदर 4 आवर्स के जो बायर्स हैं इंट्राडे के अंदर, उसको हमें मार्क करना होता है, ठीक है। इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, ये हाई टाइम फ्रेम्स का है, डेली का, ठीक है। डेली का हमने मार्क किया। अब इसके अंदर 4 आवर्स के भी जो है पीओआईस, उनको भी हम मार्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो यहाँ पे एक 4 आवर्स का एफवीजी है, ठीक है, बट ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, सी ले सकते हैं, सॉरी सी यहाँ पे हम इसका ले सकते हैं, ठीक है, एफवीजी का सी, ठीक है। मैं इसके सी को एक लाइन के थ्रू मार्क कर देता हूँ, इसका सी हो गया, ओके। इसको आप समझ लेना, ठीक है, 4 आवर्स के कैंडल का सी है, इसको मैं मार्क भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 4 आवर का सी हो गया यहाँ पे, ठीक, ओके। इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक। बट देखो यहाँ पे भी एक एफवीजी इसने क्रिएट किया, मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। 4 आवर का है बट छोटा एफवीजी है, बट यहाँ पे इसका रेंज था बहुत बड़ा था उसके लिए, ठीक है। हमारे पास इतने लेवल्स हो गए, ठीक है, डेली के और 4 आवर्स के। अब हम डाउन साइड के लिए जाएंगे तो इन लेवल्स को देखते हैं प्राइस ने कैसे, मतलब इस लेवल पे आने के बाद कैसा बिहेवियर किया ना, ठीक है। यहाँ हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम चलते हैं 4 आवर्स पे। देखो जब भी आप ट्रेड प्ले करो 4 आवर्स पे देखते हो तो आप 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे देखते हो 5 मिनट पे, 1 आवर्स पे देखते हो तो 5 मिनट पे जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 4 फरवरी को चलते हैं 5 मिनट पे ना, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 फरवरी पे ओपनिंग यहाँ पे चालू हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ 5 को, टाइम है 5, ठीक है, ओके 5 फरवरी, हाँ हम यहाँ 5 फरवरी पे है, ओके। जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। जो हमने लेवल्स मार्क करे थे ये हमारे लेवल्स है, ठीक है। अब देखो इसमें हमको कैसे प्ले करना है इसको समझते हैं। अब 5 मिनट पे आ गए लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। प्राइस क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है 4 को, ठीक है। तो हम 5 को क्या थिंकिंग है कि ये जो हाई टाइम फ्रेम का है हमारा माइनस पीडी है, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ प्राइस आ चुका है ना। अब हमको एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया ना, ठीक है, एक्सटर्नल इसने डन कर दिया। अब इंटरनल की इसकी बारी, मतलब इंटरनल में कैसे प्ले होगा, और इसके जो हमने जो भी जितने भी लेवल्स थे हमने हाई टाइम फ्रेम के मार्क कर चुके हैं। अब इसके अंदर प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्राइस आ चुका है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट डे, अब जब प्राइस यहाँ पे ओपन होगा तो हम क्या सोच सकते हैं, या तो देख, ठीक है, इसको डाउन साइड गिरना है, ठीक है, या तो ये 2 लेवल्स है, इसको डायरेक्ट ये ब्रेक कर दे, फिर ऊपर से हम ट्रेड के लिए डाउन साइड जा सकते, या तो हाई पे जाए इसके, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, फिर यहाँ से डाउन साइड गिरे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। ये लेवल्स को हम देख सकते हैं, ओके। ऐसे मार्केट कर सकता है, हमारी जो थिंकिंग यहाँ पे सोच सकते हैं, ऐसे प्राइस कर सकता है, उसके बिहेवियर पे हम ट्रेड को प्लान करेंगे ना। देखो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ओके। प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन हुआ तो हमारा जो लेवल से क्या है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा ये हो चुका, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो हम ट्रेड को प्ले करेंगे, या तो अलग से फिर बॉस करे, फिर लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हम इसको देखते हैं, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी इसने, ठीक है, बाई स्टॉप यहाँ पे ले चुका है,
हम वेट करेंगे, ठीक है। 5 मिनट पे हैं, ओके। ट्रेड प्ले हो रहा है, ठीक है, ओके। चलने देते हैं इसको, ओके ओके। देखो प्राइस स्लोली डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। फिर भी हमें ट्रेड में नहीं घुसना है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। जैसे मैं बताऊँ आपको इस जगह पे, तो प्राइस क्या कर रहा है, देखो लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक है। रिटेलर को ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखा रहा है कि मैं प्राइस डाउन साइड जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से प्राइस अप साइड भी जा सकता है ना, ठीक है। हम वेट करते हैं अपने लेवल्स का, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। इसका वेट करते हैं, फिर प्ले करते हैं, ओके। प्राइस जा रहा है डाउन साइड, ओके। यहाँ पे आप देखो तो पूरा जो फर्स्ट इसका है, ठीक है, एएम सेशन, ठीक है, सुबह 9:30 से, ठीक है, 12 बजे तक ये ऑलमोस्ट साइडवेज था, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है बट फिर भी साइडवेज ही बोलेंगे इसको क्योंकि ये कंटिन्यू मूव नहीं दे रहा है, अप डाउन ऐसे कर रहा है। फिर भी इसके बाद ये 1-1:30 बजे, ऑलमोस्ट 2 बजे हैं, फिर भी साइडवेज है, ठीक। वेट करते हैं, अभी भी अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ है। वेट करते हैं, 3-5 हो चुके हैं, ओके ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे ओपन हो गया बट यहाँ पे क्या हमको देखना था, जब यहाँ पे देखो प्राइस क्लोज हुआ ना, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था क्योंकि बॉडी इसके नीचे क्लोज हो चुकी थी ना, बॉडी क्लोज हो चुकी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था, यहाँ पे लिक्विडिटी भी जनरेट है। तो हम क्या सोच सकते हैं कि प्राइस नेक्स्ट डे बाइंग भी जा सकता है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो हमें कन्फर्मेशन का वेट करना है क्योंकि देखो ये हाई टाइम फ्रेम पे आके लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जब भी हाई टाइम फ्रेम पे प्राइस आता है, लिक्विडिटी बनाता है, तो मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट करके अप साइड की सभी लिक्विडिटी को कलेक्ट करके ना डाउन साइड के लिए गिर जाता है प्राइस ना। अब देखो इसमें हम कैसे प्ले करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, मैं इसको फिर से रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगेन से, ओके, 5 को थे हम, यहाँ पे आते हैं, हाँ यहाँ, ठीक है, ये हो गया रिमूव, ठीक है। जब हम देखो यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इस डे में देखा कोई भी आपको ट्रेड नहीं मिला, इस दिन हमको कोई भी ट्रेड नहीं मिला क्योंकि हमारा जो थिंकिंग था सेल साइड में था, अप साइड से कोई भी हमें ऐसा कन्फर्मेशन नहीं मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ कि हम सेलिंग में जा सके, ठीक है ना। पूरा दिन प्राइस साइडवेज था, ठीक है। हम इंटरनल रेंज प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ओके। प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे 4 आवर्स का एफपीजी भी है, ठीक है। यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का एफपीजी है, 4 आवर्स का ना, इसी के अंदर मार्केट है। तो अब नेक्स्ट डे देखते हैं गैप अप होता है या गैप डाउन, उसके बिहेवियर प्लान करेंगे। अगर से गैप अप होता है तो हम क्या सोच सकते हैं कि अप साइड की जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी ले ले, या तो लास्ट जो भी, ठीक है, लास्ट जो भी एफपीजी है उसको ले प्राइस, और ये डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ अप साइड जाए और इस एफपीजी को प्राइस रिस्पेक्ट दे और डाउन साइड के लिए गिर जाए, ठीक है। ये हमको सोचना है, ठीक है। मैं अभी सभी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा प्लान क्या होगा, जो हमारा की लेवल्स निकल के आता है, एक यहाँ है, ठीक है, कि गैप अप होता है तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। अगर से गैप डाउन होता है कहीं भी, तो अगर सेलिंग का हमारा प्लान है तो हम गैप डाउन होता है तो हम ऊपर जाएंगे डिस्काउंट जोन से, इस जोन से हम सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। हमारी ये प्लान होनी चाहिए नेक्स्ट डे के, ठीक है। 6 फरवरी को, 5 फरवरी का जो पूरा जोन था साइडवेज था, ओके। अब देखो प्राइस देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, ओके। गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप प्राइस ओपन होता है नेक्स्ट डे। तो गैप अप होता है तो कहाँ तक आता है, ये हमारा लास्ट जो एफपीजी था इस लेग में, वहाँ तक आता है, लास्ट एफपीजी तक आता है ना। अगर इसका हम देखें प्रीमियम इन डिस्काउंट, तो प्राइस काफ़ी प्रीमियम से डाउन साइड गिर रहा है ना, प्रीमियम से डाउन साइड गिर रहा है। बट फिर भी हमको कन्फर्मेशन लेना है कि इसको ब्रेक कर दे, इस लेवल को ब्रेक कर दे डाउन साइड। यहाँ से भी आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हो बिकॉज जैसे अपना थिंकिंग था कि ऊपर से सेल करना है और डाउन साइड प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर से ही सेल करना है, ऊपर ओपन मतलब होता है तो हमें प्रीमियम से सेल करना है डाउन साइड के लिए ना। तो देखो ओके, प्राइस देखते हैं यहाँ से कैसा बिहेवियर है प्राइस का। हाँ, इसको प्ले करते हैं, ओके। देखो डाउन साइड मतलब इसने कंटिन्यू, ठीक है,
बॉस कर दिया यहाँ पे, अगेन से यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ दिया है, बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे देखो अपना जो ये था, मैं जैसे इसको बताऊँ आपको, ये लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे बॉस हो गया ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ठीक है, यहाँ पे इसने लिया ठीक है, आईडीएम हुआ, अप साइड का पीओआई था उसको डन किया और डाउन साइड के लिए गिर गया प्राइस ठीक है। ये अपनी थिंकिंग होनी चाहिए। अब ठीक है, इसके अंदर हमने ये देख लिया, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे, इस लेवल से भी ट्रेड इजीली यहाँ से भी 1 मिनट में जाके आप ऐसे ट्रेड को प्लान कर सकते थे, कुछ यहाँ तक भी प्लान कर सकते थे। आपका जो डाउन साइड में है पीओआई 4 आवर्स का सी, यहाँ तक भी आप ट्रेड के लिए जा सकते थे। ओके, मैं थोड़ा इसको बैकग्राउंड में करता हूँ, हाँ आप ऐसे जा सकते थे ना ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ऐसे जा सकते थे आप। ओके, देखते हैं इसके अंदर प्राइस कैसे प्ले हो रहा है ठीक है। हमारा जो टारगेट था यहाँ तक था, 4 आवर्स का सी जो हमने मार्क किया था ठीक। ओके, देखते हैं आप ठीक है, कंटिन्यू प्राइस डाउन साइड के लिए आ रहा है, आने दो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बज चुके हैं ना, यहाँ पे 3 बज चुके हैं, यहाँ पे आपका टाइम 3 बजे कंप्लीट हो चुका है ठीक है। वेट करते हैं, ओके 3:10 ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम क्लोज हो चुका है 3:25 ठीक है, आपका 3:25 हो चुका है, फिर भी इसने अपने जो पीओआई हमने मार्क किया था 4 आवर्स का सी उसको टैप नहीं किया। तो नेक्स्ट डे अपनी क्या थिंकिंग होगी, फिर सेलिंग की थिंकिंग, क्योंकि अब हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है इस पॉइंट पे ठीक है। इसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख देता हूँ। ओके, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और जो हमारा टारगेट है यहाँ तक का है ना, टारगेट यहाँ तक का है डाउन साइड में। अब देखो प्राइस यहाँ पे, अब देखो इसमें आप क्या देख सकते थे, इसमें आप क्या देख सकते थे कि सिंपल सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे लो, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो चुका है। जब भी प्राइस की क्लोजिंग होती है आपको पता है डाउन साइड में जा रहा है प्राइस की क्लोजिंग ऊपर होगी, अप साइड में जा रहा है प्राइस की क्लोजिंग डाउन साइड नीचे होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे का वेट करते और कोई भी अपना जो पीओआईस है उनको मार्क करते हैं ना, पीओआईस को मार्क करते हैं। तो हमारा फर्स्ट अब 4 आवर्स का देखो, इसको टैप कर चुका है तो इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं प्राइस ने क्या करता है। अब पीओआईस को अपने मार्क करते हैं, लिक्विडिटी जो है ठीक है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है ठीक है। अप साइड में आपका यहाँ पे 15 मिनट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एफईजी देखने को मिलेगा ठीक, 15 मिनट पे आपको यहाँ पे एक एफईजी देखने को मिलेगा ठीक है। इसको भी 15 मिनट का एफईजी, इसको भी देख लेते हैं है या नहीं है ना, यहाँ पे 15 मिनट का एफईजी है या नहीं है देख लेते हैं। डेट है 7 फरवरी ना, 7 फरवरी, 15 मिनट टाइम फ्रेम 7 फरवरी। ओके हाँ ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एफईजी है ठीक है, यहाँ पे माइनर सा एफईजी है ना, ये आपका माइनर सा एफईजी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ओके, इस एफईजी को मैंने मार्क किया 15 मिनट के एफईजी को। अब देखते प्राइस अगर से कल क्या होता है ठीक है, कल क्या होता है, प्राइस गैप अप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कुछ डाउन साइड, तो इधर से हम ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, फिर प्राइस अप साइड आए या तो डायरेक्ट ऊपर हो तो ऊपर से हम सेलिंग कर देंगे। ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए अगर सेलिंग के लिए हम जा रहे हैं तब ना। अब ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ठीक है। हमें देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम लिक्विडिटी को सही नहीं मार्क कर पाते और जो अपना मार्केट के बाहर से उसको नहीं समझ पाते, तो उसी में हम फेल हो जाते हैं ना। देखो अब प्ले करते हैं इसको। ओके, प्राइस ओपन होते ही इसको टैप किया, रिजेक्शन हुआ डाउन साइड में ठीक है, काफ़ी लंबी रिजेक्शन आई है अप साइड से। ओके, अब देखते प्राइस क्या किया है। ओके चलिए, ओके ओके हाँ ठीक है, इसने बाई अब सेल साइड में लिक्विडिटी ले ली है। अब हमको वेट करना पड़ेगा प्राइस इसके अंदर फिर आए, इसके अंदर फिर आए यहाँ पे, जैसे इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली तो प्राइस इसके अंदर फिर अगेन से यहाँ पे आए। बट यहाँ पे आप 1 मिनट में जाते तो यहीं से आपको एंट्री मिल जाती, यहाँ पे 1 मिनट में एंट्री मिल जाती, अगर तो मैं दिखा दूँ आपको तो मिल जाती ठीक है। फिर भी हम वेट करेंगे इसका ठीक है, इसने सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है
तो मैं इसको एक्स से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, सेल साइड। ओके, ठीक है, कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है। ओके, हाँ देखो अब ये डाउन साइड के लिए गिरा, बट यहाँ पे आप देखो तो एक एफ क्रिएट किया, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से फर्स्ट एफ फिर उसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ है उसको देखते हैं, प्राइस रिस्पेक्ट देता है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, बट यहाँ पे देखो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री मत प्लान करो, क्योंकि मैंने बताया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट का आपको बताया था, ठीक है। प्राइस को कहाँ आने दो, प्रीमियम में आने दो, ठीक है। सेलिंग के लिए जा रहे हो तो प्रीमियम में आने दो, ठीक है। ये सी पर है, यहाँ से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। आप सी पर ट्रेड प्लान करो, बट उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई पे लगा सकते हो या तो इसके हाई पे लगा सकते हो, दो जगह पे। बट आपकी 1 मिनट पे एंट्री यहाँ पे बन चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिस्की होगा, ठीक। वेट करते हैं हम ट्रेड का। ओके, देखो अप साइड चला गया कैंडल, ठीक है। ओवरऑल हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे इसने क्या किया, बाई साइड की भी लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी। ओके, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी को भी मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इसने बाई साइड की लिक्विडिटी भी अर्न कर दी, ठीक। अब देखो प्राइस में क्या हुआ, मैं बताऊँ तो यहाँ से लेफ़्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, इस ऑर्डर मतलब लेफ्ट, देखो जैसे मैंने बताया था लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग लेता है, उसके बाद जो फर्स्ट आपका मतलब फर्स्ट एफ होता है वहाँ से प्राइस गिरता है डाउन साइड के लिए, तो यही आपका एंट्री पॉइंट था। बट यहाँ पे हमने एंट्री क्या की, मिस कर दी, ठीक है। एंट्री मिस कर दी, डाउन साइड प्राइस आता है, सेल साइड की लिक्विडिटी अप साइड जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एंट्री मॉड्यूल देखना है कि यहाँ पे कोई एंट्री अपने को मिल रही है, इस पॉइंट पे एंट्री मिल रही है। अगर से ब्रेक कर देता है हाई साइड में बाइंग में, तो हम नहीं जाएंगे अपने, ठीक है। इसको प्ले करते हैं। ओके ओके, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया, डाउन साइड में देखो जा रहा है, ठीक है, डाउन साइड में जा रहा है ना, कंटिन्यू। ठीक है, अपनी एंट्री मिल गई। क्यों एंट्री मिल गई अपनी यहाँ पे, क्योंकि इसने इस एफ को रिस्पेक्ट नहीं दिया, जो बाइंग का एफ बनाया था, ये बाइंग का एफ है, ठीक है। इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट इसको तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से काफ़ी जो यहाँ पे बुलिश था, अप साइड के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे इस ऑर्डर मतलब इस अपने पी को रिस्पेक्ट दे रहा है, जो हमने 15 मिनट में मार्क किया था, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, प्लस इसको जो बाइंग की एफ बनाया उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ना, ठीक है। बाइंग की एफ को रिस्पेक्ट नहीं दे, तोड़ दिया। तो अब यहाँ से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, इसको प्रीमियम एंड डिस्काउंट को हम क्लोज करते हैं। ओके, ठीक है, हम यहाँ से एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई पे आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं एंट्री के लिए देख सकता हूँ कि मेरा एक एंट्री यहाँ पे हो सकता है, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। अब जो आपका टारगेट है ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये वाली जो हमने मार्क की थी अपना, ठीक है, डेली पे देखकर यहाँ पे पीवाइस वहाँ पे हम रख सकते हैं इस केस में, ठीक है। इसको आप छोटा भी कर सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे वेट भी कर सकते हो कन्फर्मेशन का, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड आ रहा है। ओके ओके, सेलिंग के लिए आ रहा है। मैं यहाँ 3x कर देता हूँ, फास्ट थोड़ा रहेगा। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना टारगेट नहीं डन हुआ, ठीक है, यहीं से वापस चला गया, यहीं से अपना जो पी था यहीं से वापस चला गया नेक्स्ट डे। देखो फिर वही कंडीशन हुआ, प्राइस क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ, ओपन, ठीक है। जब ये लो बनाया यहाँ पे तो हाई मतलब क्लोज किया, जैसे कि प्राइस ओपन हाई लो क्लोज किया, ठीक है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हाई पे यहाँ क्लोज किया, तो अब नेक्स्ट डे भी हम देख सकते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे भी सेलिंग के लिए। देखो यहाँ पे अपना टारगेट नहीं डन हुआ है, ठीक है, स्टिल अभी अपना टारगेट बचा हुआ है, तो फिर भी यहाँ तक अभी सेलिंग जाएगा, ठीक है, सेलिंग जाएगा। ओके, मैं इंट्राडे में देखो बता रहा हूँ कैसे मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करते हैं ना, ठीक है। अभी भी अपना जो है यहाँ पे हमने यहाँ से एंट्री ली थी, ठीक है। अपना जो टारगेट था यहाँ तक का था, ठीक है। यहाँ पे वो कंप्लीट किया, बट नेक्स्ट डे कंप्लीट किया, यहाँ पे किया ना नेक्स्ट डे कंप्लीट। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा, ठीक है, और इसने देखो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट भी दिया, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है आईडीएम के बाद। कैसे मैं बताऊँ, तो यहाँ आप देखो इस पॉइंट पे इसने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
ये बॉस हो गया इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसने किया आईडीएम, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट किया हुआ है प्राइस ने, ये आपका आईडीएम पॉइंट हो गया ना। आईडीएम को मैं आईडीएम लिख देता हूँ, यहाँ पे आईडीएम किया और उसके बाद फर्स्ट जो था अपना फर्स्ट, ठीक है, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक को ही लेते हैं, फर्स्ट एफपीजी ऑर्डर, वहीं से प्राइस गिर रहा है, गैप डाउन मतलब डाउन साइड में गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टारगेट जो है डन हो चुका है। फिर अगेन से इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अगेन से इसने बॉस कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पर इसने बॉस कर दिया है। अभी भी हम सेलिंग में जा रहे हैं क्योंकि बॉस होते हुए जा रहा है, कंटिन्यू बॉस हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू बॉस हो रहा है ना। अभी भी हम सेलिंग में जा रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पे बॉस हो रहा है, यहाँ पे भी बॉस हुआ था, यहाँ पे भी बॉस हुआ है और ठीक है यहाँ पे भी बॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो अभी ओवरऑल हमको यहाँ तक जाना डाउन साइड में ना, ठीक है। अभी भी हम ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, सेलिंग के लिए जाएंगे ना, बाइंग के लिए। अब देखो इस पॉइंट पे, ठीक है, प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। अपने जो है अपना देखो यहाँ पे टारगेट डन हो चुका, ट्रेड क्लोज, एकदम मतलब शांति से बैठ के मार्केट में देखो क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं, आईडीएम होगा तो ऊपर से हम सेल करेंगे जैसा मैंने बताया था। ओके, आ रहा है प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड, ठीक है। अभी भी आईडीएम नहीं हुआ है प्राइस, ओके, अभी भी नहीं हुआ आईडीएम। ओके, आईडीएम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम हो चुका। कैसे देखो, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग इसने लिया यहाँ पे, ठीक, कुछ इस तरह प्राइस डाउन साइड अप साइड यहाँ पे था, इसने स्विप किया था बस एग्जैक्ट यहाँ पे इसने लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आईडीएम पॉइंट होगा, ये आपका आईडीएम हो गया, ठीक है। अब आईडीएम के बाद क्या करना है, ऊपर से हमें सेलिंग देखना है, अप साइड से सेलिंग ना, अप साइड से सेलिंग का प्लान करना है। अप साइड से आईडीएम का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस रिस्पेक्ट देता है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या लिक्विडिटी। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी, ठीक है, ये लिक्विडिटी था प्लस ये लिक्विडिटी पुल है, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो ये लिक्विडिटी पुल है। कैसे देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अगर से स्विंग पॉइंट होता है, ठीक है, स्विंग पॉइंट हाई या स्विंग पॉइंट लो ना, अगर से यहाँ पे बहुत वीक हो, जैसे वीक टाइप का, जैसे 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक कितना वीक हो, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस ने टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है, और लो पे भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पे बहुत सारी जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे बहुत सी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है और बहुत टाइम स्पेंड किया है, और वीक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे देखो, वीक क्रिएट किया, तो इस स्विंग पॉइंट पे लिक्विडिटी पुल है, मतलब बहुत लिक्विडिटी है, तो प्राइस उसको टिक की मतलब उसको लिया, प्लस यहाँ पे गैप था, कौन सा गैप, जो एफईजी गैप छोड़ देता है उसको गैप वे गैप बोलते हैं, मतलब जो पूरा फिल होता है तो उसको नहीं, अगर से एफईजी का गैप फिल नहीं होता पूरा, आधा गैप बच जाता, थोड़ा सा भी गैप बचता तो गैप वे गैप मतलब एफईजी का गैप वे बोलते हैं, ठीक है, गैप, तो उसको भी प्राइस ने टेक किया हुआ है, ठीक है, लिया हुआ है, और उसके बाद प्राइस डाउन साइड गिर रहा है, ठीक है। देखते हैं प्राइस कहाँ तक डाउन साइड गिर सकता है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। हमारा जो एसएल रहेगा इस एफईजी के ऊपर रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट है सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको भी आप रख सकते हो, ठीक है। और या तो आप एक प्लान और कर सकते हो कि आप इस चीज़ का वेट कर सकते हो कि प्राइस डाउन साइड से स्विंग बनाए एक, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ठीक है, देखो ट्रेडिंग उतना हार्ड नहीं है, बट इसमें पेशेंस का खेल है। यहाँ से अप साइड जाए प्राइस, ठीक है, रुको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से अप साइड जाए, ठीक है, इस डिस्काउंट एरिया में, ठीक है, इस डिस्काउंट एरिया में हमें मिटिगेशन ब्लॉक वाली एंट्री मिले तो हम यहाँ से ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, डाउन साइड के लिए, ठीक है। यहाँ से अपना ट्रेड बन चुका था, ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस है, डायरेक्ट एंट्री लेना, ठीक है, यहाँ से ट्रेड बन चुका था, जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे ये सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, और यहाँ तक प्राइस आ सकता है डाउन साइड, तो बट हम सेल साइड लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम का सेल साइड लिक्विडिटी है उसको लेगा तो, ठीक है, प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकता है या तो और भयंकर तरीके से नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब देखो, ओके, वेट करेंगे प्राइस ऊपर जाए तो एक एंट्री और अपने को देखने को मिले जो मतलब एकदम सिंपल एंट्री है, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्राइस ने एंट्री दी अपने को, यहाँ पे प्राइस ने एंट्री दी क्योंकि मिटिगेशन वाली
सॉरी ब्रेकर वाली आपको एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे ये देखो लास्ट कैंडल है ब्रेकर, ठीक है, यहाँ से एंट्री मिली और यहाँ पे ब्रेकर भी है, प्लस यहाँ पे आप देखो तो एफपीजी, यहाँ पे कौन सा सेटअप है अपना, यूनिकॉर्न सेटअप, ठीक है, यूनिकॉर्न सेटअप। तो अपनी एंट्री यहाँ से भी एंट्री हो चुकी है, ठीक है, इस कैंडल पे अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इस केस में अपना एसएल यहाँ पे रहेगा और टारगेट कहाँ तक रख सकते हो, ऑलमोस्ट इसको टैप कर चुका था सेल साइड लिक्विडिटी, ये अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। ओके, वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। ओके ओके, कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है। ओके, सेल साइड लिक्विडिटी भी बची हुई है यहाँ पे, ब्लैक जो है। ओके देखो, ओके क्लोज, यहाँ पे ट्रेड अपना क्लोज। देखो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, देखो समझने वाली बात है, यहाँ पे आप चार्ट को कितना बेहतर वे में समझ पा रहे हो, ठीक है, कितना बेहतर समझ पा रहे हो वो आपको मैंने रखता है। देखो यहाँ से ठीक है, एडवांस एंट्री अप साइड पे ही मिल गई थी, बट यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड एंट्री बताया, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाले एंट्री, प्लस यहाँ पे आपका दिख रहा था यूनिकॉर्न सेटअप ना, यूनिकॉर्न सेटअप यहाँ पे आपको एंट्री मिला। और देखो कितने भयंकर तरीके से प्राइस डाउन साइड में गिरा, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो ना, निफ्टी में 300 पिप्स, और सॉरी मैं पिप्स बोल रहा हूँ, ठीक है, 300 पॉइंट्स ना, यहाँ से गिरा प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी भी टैप नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो तो अभी भी टैप नहीं हुआ है, तो हम कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। ओके, अभी टैप हो चुका है तो हम यहाँ पे बाइंग की ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है, अपना जो थिंकिंग है। और यहाँ पे देखो तो अपना टारगेट डन हो चुका है। अब डाउन साइड में कोई भी अपना जो हाई टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था, यहाँ पे कोई भी अपना टारगेट नहीं है, मतलब यही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 मैंने यहाँ पे पीवाइस मार्क किए हुए थे, सभी डाउन हो चुका और हमको 1 2 3 एंट्रीज मिली, ठीक है, इसके अंदर हमें 3 एंट्रीज मिली ना सेलिंग के, और कितने दिनों में 5 6 7, ठीक है, यहाँ से अपने को, ठीक है, हमने कंटिन्यू किया। मैं बताऊँ इसके अंदर और कोई भी डेट नहीं ना, हाँ यहाँ पे 5 को, ठीक है, एंट्री नहीं मिली, 6 को, 5 को हमने वेट किया, 6 को एंट्री मिली, ठीक है, फिर उसके बाद अपने को 7 को भी एंट्री मिली, ठीक है, अपने को 10 को एंट्री नहीं मिली, ठीक है, अपने को फिर डायरेक्ट 11 को एंट्री मिली, ठीक है, 9 10, ठीक है, छुट्टी था, ठीक है, 11 को एंट्री मिली, ठीक है। एक मतलब यहाँ पे हमने देखा कि कंटिन्यू अब डे इंट्राडे के अंदर हमें प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या किया हुआ है, उसके बाद अपना जो बेसिक एंट्री मॉड्यूल है अब हमने बताया था बॉस चौक वाला, वो भी अच्छा वर्क कर रहा है, बट उसको कैसे वर्क करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो आईडीएम हुआ, ठीक है, जब इसको ब्रेक किया ना, मैं इसको मार्क करना भूल गया, ठीक है, आईडीएम हुआ, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे बॉस हो चुका है, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बॉस, ओके, यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से बॉस हो चुका, ठीक है, यहाँ से बॉस होने के बाद फिर ये कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू मतलब यहाँ तक कि अब अपना देखो यहाँ पे टारगेट डन हो चुका था। अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि ऑलमोस्ट अब टारगेट डन हो चुका, अब यहाँ पे प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से करता है अगेन से, तो हम कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, चौक करता है तो हम फिर अब बाइंग के लिए जाएंगे ना, चौक करेगा तो बाइंग के लिए जाएंगे, और यहाँ से हम एक चौक विथ इंडोसमेंट वाली एंट्री देख सकते हैं, इस पॉइंट से चौक विथ इंडोसमेंट वाली एंट्री देख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट पी हुआ था वो डन हो चुका है अपना, ठीक है। इसको कंटिन्यू प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड का, यहाँ पे फर्स्ट स्विंग कौन सा मैं इसमें स्विंग लूँ, डाउन साइड यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बना हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है, जैसे मैंने बताया लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना था, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने फिर क्या किया, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में आपको जाते, ठीक है, तो एंट्री मिल जाती, बट उसके अंदर जाना सही नहीं रहता, ठीक है, 5 मिनट पे आपको क्लियर चार्ट दिखता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसने क्या किया, एक स्विंग बनाया हुआ है, अब वेट कर सकते हैं कि इस स्विंग के हाई पे ए जाए, ठीक है, तो हम चौक मतलब यहाँ पे चौक विथ इंडोसमेंट वाली एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ प्राइस देखो कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है ना, ओपन होते ही, ओके ओके, यहाँ पे आपको कुछ नोटिस करने को मिल रहा है इस पॉइंट पे,
क्योंकि देखो ऑलमोस्ट इसने अपना जो लास्ट था, ठीक है, टारगेट डन कर चुका था, तो अब ये बाइंग के लिए हम जा सकते थे अपने जो मार्केट नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग आईडीएम, बट यहाँ पे अब बाइंग के लिए जाएंगे तो हम एमएमएस बोलेंगे ना, ठीक है, चौक बोल सकते हैं इसको, चौक बोलो या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही बोलता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से आप ट्रेड के लिए ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आपको वे फिजी का वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल प्लस एफजी यहाँ पे है, उसके नीचे कैंडल है तो ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का जोन हुआ। यहाँ से आप एंट्री बना सकते थे इजीली, और जो अपना टारगेट है कहाँ तक रख सकते हो, अपना टारगेट यहाँ पे रखो, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे भी रख सकते हो, और आपका जो ये आपका है ना, इस पॉइंट पे आप टारगेट को रख सकते थे। क्यों? जैसे मैंने बताया, दो कैंडल के बीच का गैप होता है तो लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी वाइड, ठीक है, लिक्विडिटी वाइड, उसको प्राइस क्या करने जाता है, फिल करने जाता है अगेन से ना, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड मतलब प्राइस को अपना टारगेट रख सकते थे इसलिए। यहाँ से आप एक बाइंग कैंडल देख के, ठीक है, तो कभी भी आप देखो ट्रेड करो ना, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे ट्रेड में घुस जाओ, ठीक है, कभी भी डायरेक्ट ट्रेड में मत घुसा करो। देखो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक, ये पूरे लेग को लेते हैं, यहाँ से प्राइस अप साइड जा रहा है, डाउन साइड आया, अगेन से बाइंग में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, ब्रेक किया, बट यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया तो यहाँ पे सडनली एक बाइंग की कैंडल बनाई, तो बाइंग की कैंडल बनाए तो इस पे आप इस जोन पे कहीं भी आप घुस सकते थे। अब इस जोन पे अगर से आप कहीं भी घुसते हो तो उस केस में आप ऐसे ट्रेड घुसो तो यहाँ पे इसके नीचे का जो भी स्विंग है यहाँ पे आपका एसएल रहना चाहिए, और जो आपकी लिक्विडिटी है यहाँ तक टारगेट या तो यहाँ तक टारगेट रख सकते हो, आप देख सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग। देखते हैं टारगेट यहाँ पे डन किया या नहीं प्राइस ने, ठीक है। ओके, प्राइस अप साइड डाउन साइड, ओके, आपकी आंखों के सामने यहाँ पे प्राइस ने फिर से अगेन से टारगेट को डन किया, ठीक है। यहाँ पे अब वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे प्राइस डन कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आज 30 वेट करते हैं अगेन से, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यहाँ पे चौक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे चौक हो चुका है, तो हम यहाँ से एक हो सकता है यहाँ से आप बाइंग की प्लान कर सकते हैं, ठीक है, इस एफपीजी से, ठीक है, गैप वे एफपीजी से बाइंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, मैं इंट्राडे के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे, ठीक है। अब इसके जो टारगेट रहेगा, ठीक है, इस एफपीजीज को आप रख सकते हो, ठीक है, इस एफपीजी को रख सकते हो, देखते हैं अपना एसएल हिट होता है या टारगेट, और उस केस में आप एसएल को सेम इस स्विंग के नीचे रख सकते हो। देखो आपको हाई टाइम फ्रेम के बायर्स को नहीं भूलना है, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का जो बायर्स है उसको नहीं भूलना है। देखो कंटिन्यू बाइंग में जा रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके, थोड़ा सा और टारगेट है, ओके, टारगेट अपना हिट हो गया ना, यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका। देखो कंटिन्यू मैं यहाँ से आपको एंट्री बताते जा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 एंट्री मैंने यहाँ से ली, ठीक है, 5 एंट्री ली, 5 का टारगेट डन हुआ ना, 5 एंट्री ली, 5 का टारगेट डन हुआ। तो कैसे मेरा टारगेट डन हो रहा है ना, क्यों टारगेट डन हो रहा है पता है, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे पता है मेरे हाई टाइम फ्रेम्स के बायर, ठीक है, इंट्राडे में मुझे कैसे प्ले करना है ना, वो मुझे पता है, उसके लिए प्राइस यहाँ पे डन हो रहा है, ठीक है, जो टारगेट डन हो रहा है। देखो यहाँ से जैसे मैं बताऊँ डेली टाइम फ्रेम पे, ओके, ठीक, मैं अगेन से जाता हूँ इसी चार्ट पे, ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम लेता हूँ, ठीक, यहाँ से मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया था इसमें, ठीक है, तो यहाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे पाँचों का परफॉर्मेंस सही दिखा था, 5 to 5 मिनट ट्रेड लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल पूरा दिखा था, ठीक है, ये लर्निंग वाला है, ठीक। अब देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ, सभी को रिमूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने कितने दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डेज़ के अंदर मैंने 7 to 8 ट्रेड आपके सामने बनाए और सभी के टारगेट डन हुए ना। यहाँ से मुझे पता था कि डाउन साइड प्राइस गिरेगा ना। अब देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ और कुछ बातें आपको और बतानी है, ठीक है। एक कभी आपने नोटिस किया जब भी प्राइस हाई टाइम फ्रेम के
पीडी अरे पे आता है, वहाँ पे प्राइस क्या करता है, 3 कैंडल स्विंग बनाता है। आपने नोटिस किया है, 3 कैंडल स्विंग वहाँ पे प्राइस बनाता है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या बना है, 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तब जाके यहाँ से प्राइस मैंने डिसाइड किया कि अब डाउन साइड के लिए गिरेगा कंटिन्यू। देखो, और व्हाट्सएप पे किसी भाई ने पूछा था, ठीक है, कि यहाँ से अब बाइंग के लिए मैं प्लान करूँ। मैंने बोला नहीं, प्लान मत करो। क्यों प्लान मत करो, क्योंकि डाउन साइड में 3 कैंडल स्विंग बनने दो। अब 3 कैंडल स्विंग क्या था, मैं उसको समरी दे देता हूँ, उसका एक अलग सा लेक्चर है, उसको मैं डेप्थ में समझाऊंगा। देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, ठीक है, थर्ड कैंडल, ये आपका थर्ड कैंडल, ठीक है, मैं वीक नहीं बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। थर्ड कैंडल, जब देखो प्राइस ऐसे बना दे, मैं इसको भी कंप्लीट ही कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड, आपका थर्ड कैंडल हो गया, ठीक है। देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल जो है, इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करनी चाहिए। ये जो है कैंडल, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो एक स्विंग बनता है, एक मतलब एक स्विंग बनता है ना, तब स्विंग कंप्लीट होता है। इसका अपोजिट सेम होगा, फर्स्ट कैंडल ऐसे, सेकेंड कैंडल और यहाँ पे थर्ड कैंडल, ठीक है। जब भी यहाँ पे प्राइस आए, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक वीक, 2 वीक, ठीक है। देखो, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, ये कंप्लीट कैसे होता है, यहाँ पे जो है इसकी बॉडी मतलब इस नेक्स्ट डे के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ऐसे डाउन साइड में रहेगा ना, ऐसे डाउन साइड में तो बॉडी इसको 3 कैंडल स्विंग नहीं बोलेंगे, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रहेगा अब कुछ इस तरह, तो अपना 3 कैंडल स्विंग नहीं होगा, क्योंकि इसने इसे स्विप करके अप साइड क्लोजिंग दे दी। अगर से इसके नीचे भी एक थोड़ी सी भी बॉडी क्लोज होता है तो ये अपना क्या 3 कैंडल स्विंग है ना। अगर से इसके नीचे ऐसे डाउन साइड में क्लोज होता है तो ये नहीं है 3 कैंडल स्विंग, ठीक है। आई होप आपको 3 कैंडल स्विंग समझ में आया हो, और मैंने इंट्राडे में कैसे प्ले किया, ठीक है, अपने डेली टाइम फ्रेम्स के बायर्स को मार्क करके, प्लस उसके अंदर इंट्राडे के जो अपने बायर्स थे, ठीक है, उसको देखकर अपना जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके थ्रू मैंने आपको कंटिन्यू 1 2 3 5, ठीक है, ये सब ट्रेड बताएं। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी चार्ट को रिमूव करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड को इसलिए प्लान किया क्योंकि यहाँ 3 कैंडल स्विंग बन चुका था, और मुझे पता था 3 कैंडल स्विंग बनता है तो वो डाउन साइड में, ठीक है, सभी जो भी यहाँ पे आपके लेवल्स हैं उनको डन कर सकता है ना। यहाँ पे डन कर सकता है कहाँ तक, यहाँ आपका प्रीमियम तक, सॉरी डिस्काउंट तक। आपका डिस्काउंट में ये था लास्ट टारगेट, इसलिए यहाँ तक प्राइस आया। और यहाँ पे देखो प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे अब साइडवेज हो रहा है, और यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग नहीं बना है, अभी तक 3 कैंडल स्विंग नहीं बना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जैसे बताऊँ आपको, आपका यहाँ पे हो गया, ये हो गया फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, बट इसने क्या किया, यहाँ पे देखो इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज हुआ है, इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज हुआ है ना यहाँ पे, तो ये 3 कैंडल स्विंग नहीं होता। अगर बॉडी क्लोज हो जाता तो मैं डेफिनेटली यहाँ से बाइंग के लिए चला जाता। कहाँ तक बाइंग के लिए जाता, यहाँ तक मैं इंट्राडे प्ले करता, मतलब डेली टाइम में इंट्राडे में मैं स्लोली मतलब बायर्स को देखते हुए यहाँ तक जाता, ठीक है, आने वाले दिनों में यहाँ तक जाता, ठीक। जब अब देखो कभी भी यहाँ 3 कैंडल स्विंग बनेगा तो मैं इसको ज़रूर देखूँगा, इस लेवल को आप देखना 23, ठीक है, 23,400 का लेवल आप देखना, ठीक है। एक दिन में नहीं देगा, 2-3 दिन में जाएगा, ठीक है, बट वहाँ तक जाएगा। अब उसके अंदर कैसे प्ले करना है मैंने आपको बता दिया है ना। अभी भी यहाँ 3 कैंडल स्विंग नहीं बना है कहीं पर। अगर नेक्स्ट डे प्राइस क्या होता है, ऐसे ओपन होता है, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ऊपर क्लोज कर देता है तो मैं यहाँ पे अब बाइंग के लिए आपको ट्रेड बता सकता हूँ कि ये ऊपर क्लोज हो चुका है। अगर इसके नीचे फिर से अंदर ऐसे क्लोज हुआ तो फिर ये और भी डाउन साइड तक गिर सकता है प्राइस डाउन साइड में ना। आई होप आपको 3 कैंडल स्विंग समझ में आया। अब मैं आपको आपको 3 कैंडल स्विंग प्लस आपको इंट्राडे में कैसे प्ले करना है वो आपको समझ में आया हो, ठीक है, अपने स्टॉक मार्केट में। और ये सेम प्रोसेस आप कर सकते हो आपने, ठीक है, फॉरेक्स में भी कर सकते हो ना, बट उसमें जो टाइम फ्रेम है उसको आप हाई टाइम फ्रेम पे लेना तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो उसमें देखो फॉरेक्स में क्या प्रॉब्लम आती है, सेशंस, ठीक है। अब फॉरेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो सेशंस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो ना, उसके लिए मैंने फॉरेक्स में नहीं बताया आपको, उसका एक अलग लेक्चर है, वो मैं आगे बताऊंगा फॉरेक्स में ट्रेड करने का ना।